मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् दातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभ्ये। एक परमानंद स्तोत्र का एक छंद है। उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। क्या है अर्थ इसका? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आत्मा की चिंता ये उत्तम चिंता है। हाँ, 4 प्रकार की चिंता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। मोह चिंता च मध्यमा। मोह मतलब क्या? मोह की चिंता हाँ, मतलब अपने स्वभाव संबंधी विकल्प, यहाँ पर वो लगाना मोह, ठीक है। फिर आगे अधमा काम चिंता स्यात्। काम चिंता मतलब ये सभी विषय लेना, 5 इंद्रियों के और मन के विषयों को अधमा कह दिया। और पर चिंता धमा। अरे मतलब दूसरे का, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा घर तो ठीक होगा, अरे ये सब पर चिंता है। समझ में आया? ये इतनी बात मैं क्यों सुना रहा हूं? सिद्ध भगवान जो हुए हैं उनके सिद्ध होने के लिए कारण बताए गए हैं। कल हमने देखा 4 कारण बताए। पहला कारण क्या कहा? पूर्व प्रयोगात। पूर्व में भावना भाई थी, मुझे सुखी होना है, मैं सिद्ध समान सदा रूप मेरा है ना, मेरा स्वरूप सिद्ध समान ही है सदा काल, जैसा का तैसा, जो का त्यो भरपूर। एक आता है ना छंद मतलब एक ये है, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यो भरपूर। मतलब क्या? अपने में कुछ कमी है इसलिए पाया, ऐसा कहने वाला भी बावरा है कह रहे। और खोया कह रहा है ना, मेरा गया रो रहा है, बोले क्रूर है ये। आत्म स्वभाव के प्रति क्रूर है। और कह रहे पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यो भरपूर। तो समझने की बात इतनी ही है कि पूर्व प्रयोगात कहकर पूर्व में भावना भाई है, और भावना को ही यहाँ पर भावना ही एक भाने योग्य है, करने योग्य है। प्रयोग मतलब भावना। समझ में आ रहा है क्या? पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व में जो भावना भाई है। प्रयोग एक महत्वपूर्ण बात। अभी उसमें क्या बताया जा रहा है? उदाहरण दिया है वो कुलाल द्वारा घुमाए हुए चक्र के समान। लेकिन याद रखना, मात्र चक्र घुमाना और मिट्टी का ढेला डालना ही नहीं, घड़ा बनाना ही नहीं तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? चक्र घुमाने का प्रयोजन वहां पर घड़े बनाना था। मात्र चक्र घुमा के छोड़ दिया और घड़ा बनाया ही नहीं तो क्या उपलब्धि? वैसे ही बताओ सिद्धांत क्या होगा? यहाँ पर सिद्धांत क्या लेंगे? सिद्धांत
काम करो भावना भाव भाई करेच लेकिन नाही शब्द भाव बहुत भाव वेरी गुड, बहुत अच्छा। भावना भाई, मुझे मुक्त होना है, मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। और प्रयास ही नहीं किया, शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं की, शुद्धात्मा स्वरूप की प्रतीति नहीं की, उसमें रुचि की ही नहीं, तो कैसे काम होगा भाई? समझ में आ रहा है? तो ये महत्वपूर्ण बात। देखो उदाहरण में बहुत दम है, और मात्र वो चक्र को घुमाने तक की बात नहीं है, चक्र घुमाकर उस पर मिट्टी का ढेला रख के उसमें घड़ा बनाने की बात है। चलिए, तो एक बात ये अपनी हो गई। दूसरा कारण दिया, देखो और एक मुझे ये बात आ रही, वैसे मोक्ष का उपाय क्या होता है? मोक्ष का उपाय एक शुद्धात्मा की अनुभूति। अब यहां पर मोक्ष के 4 उपाय बताए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो 4 उपाय ये व्यवहार से बताए जा रहे हैं, 4 क्या 100 उपाय बताए जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सारे व्यवहार होंगे। एक निश्चय का मोक्ष का उपाय एक शुद्धात्मा की अनुभूति। 6 ढाला में आया है ना, क्या है वो? आकुलता शिव माहिन ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। निश्चय व्यवहार द्विविध विचारो सत्यार्थ सो जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। कारण, उपचार कारण को हम व्यवहार कहेंगे। तो ये जितनी भी अभी 4 बातें बताई जा रही है, ये सब व्यवहार कारण समझना, ठीक है? निश्चय से एक शुद्धात्मा की बात है। ओके, हाँ जी। दूसरा बिंदु क्या है? असंगतवाद। प्रश्न है मेरा, असंगतवाद में चलो तीसरा बिंदु लेंगे, फिर मैं प्रश्न करूंगा, क्योंकि फिर इंटर रिलेटेड है ना, इसलिए तीसरा बिंदु लेते हैं। आइए जरा सूत्र को देखते हैं। आज क्या है, सबको छुट्टी का दिन दिखाई दिया। चलो कोई बात नहीं। देखो सूत्र, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंध छेदात। बंध छेदात, ठीक है? बंध छेदात कहकर बंध का छेद होने से, जितना बंध था उसका अभाव हो गया, ठीक है? उदाहरण क्या दिया है देखिए, उदाहरण दिया है एरंडी बीजवत। एरंडी बीजवत आया क्या? देखो एक मिनट, मुझे इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। हाँ देखो, अविध कुलालवत, कुलाल चक्रवत एक, व्यपगत लेपा लाबुवत 2, एरंड बीजवत 3। ये तीसरी बात है ना, एरंड बीजवत 3 और अग्निशिखावत 4, ये चौथा वाला। वैसे दूसरे बिंदु की बात करूं, वो जो दूसरा क्या था उदाहरण? व्यपगत लेप लाबुवत। व्यपगत, व्यपगत का अर्थ क्या है मालूम है क्या? व्यपगत वि अपगत, संधि की थी हमने, वि अपगत, विशेष रूप से अपगत, छूट गया है संयोग, ठीक है? विशेष रूप से छूट गया है संयोग, ऐसा उसको व्यपगत कह रहे हैं। और देखिए ये संयोग इस प्रकार छूट गया है, दोबारा फिर से संयोग होने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? एक स्टेप नहीं आता तो दोनों दिन पर क्या कह रहे हैं? दोबारा फिर से संग होगा नहीं, ऐसा ये असंगतवाद के लिए लगाया। तो उदाहरण भी बहुत लॉजिकल है। उदाहरण के माध्यम से ये कह रहे हैं कि लेप लाबुवत। अभी आप विचार कीजिए, वहां पर भी उदाहरण में जो तुमड़ी है, तुमड़ी एग्जाम्पल अपन तुमड़ी लेते, वहां पर लेप लाबू लिया है। तो तुमड़ी के ऊपर हमने मिट्टी का एक कवर आवरण किया और अच्छे से सुखाया, गाढ़ा हमने कवरिंग दिया है, ठीक है?
अब मेरा प्रश्न है, कितना समय, जितनी गाढ़ी मिट्टी और जितनी चिकनी मिट्टी है उतना ज्यादा समय लगेगा कि नहीं उसको जाने के लिए। वैसे ही अब यहां पर आपने प्रकरण में लेना, जो संग है, जितना गाढ़ा वो आसक्ति का भाव है संग में, अभी मैं एक भाव की तरफ से ले रहा हूं, आप लगा सकते हैं कि जितना परिकर ज्यादा, ठीक है, जितना संयोग ज्यादा उतना तकलीफदायक ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? असंगत्वात, मतलब हमको चैन नहीं पड़ती है संग के बिना। समझ लेना कि हम अभी भी तैयार नहीं है। क्यों? सिद्ध अवस्था में किसी के साथ कोई भी व्यवहार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बात तक नहीं करना, पहचान तक नहीं देना है। समझ में आया? तो विचार करने की बात है कि हमको अगर मतलब हम बहुत दिन हो गए, हमने अपने इष्ट जनों से बात नहीं की है, तो वो तड़फड़ाहट भी हो रही है, तो समझ लेना कि हमारा सच्चा प्रयास नहीं चल रहा है। समझ में आया? हमको असंग की भावना भाते आई ही नहीं है। जिसने असंग की भावना भाई है वही तो सुखार्थी है। तो हम क्या है? हम सुखार्थी नहीं क्या? हमने कब कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो परिणाम है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम अपना अपना समझ ले कि हमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे प्रयोजन अपने सुख की बात है, किसी और के सुख की बात नहीं है ना, है ना। और हमने अन्य मत के खंडन में हमने देखा था कि सुख स्वयं से उत्पन्न होता है और सांसारिक सुख दुख का अभाव होता है मोक्ष में। तो जिसकी तैयारी है ये सांसारिक सुख दुख को छोड़ने की, वही तो शाश्वत सुख को प्राप्त होने वाला है। तैयारी अभी करनी, निर्णय सब अभी करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि कल निर्णय करूंगा, अगले भव में करूंगा, अभी तो थोड़ा सा भोग लूं, नहीं चलेगी बात। ठीक है? अगला भव किसने देखा है? चार्वाक मत भी यही कहता है किसने देखा है, जैन मत भी यही कह रहा है किसने देखा है। लेकिन चार्वाक मत ऐसा कहकर खाओ पियो ऐश करो में लगाता है, और जैन मत कहता है खाओ पियो ऐश करो नहीं, अब जागरूक हो जाओ। समझ में आया? देखो, मैं आज एक विकास दिव्य कीर्ति नाम का एक लेक्चरर है, वो एमपीएससी आदि के क्लासेस लेता है, उसके काफी लेक्चर है यूट्यूब पर। उसने आज चार्वाक दर्शन के ऊपर ना उसका 2-2.5 घंटे का लेक्चर है, तो वो सुन रहा था। तो और अच्छा अभ्यास, दर्शन के ऊपर अभ्यास, मतलब आध्यात्मिक चर्चा करने की ताकत रखता है वो आदमी। तो वो कह रहा था कि मतलब चार्वाक मत, वो कह रहे अरे भले आज हमको चार्वाक मत कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम सब में एक चार्वाक मतानुयायी बैठा है। हाँ, खाओ पियो ऐश करो वाला जो मत है, मान्यता वाला है, वो सब में छुपा है। जैनी में नाम बुद्ध है, नाम जैनी है, लेकिन चार्वाक मत की मान्यता रखता हुआ है। मुझे ये भोगना ही है, इसके बिना मेरा सुख नहीं है, ऐसी जो भावना पनप रही है ना, ये चार्वाक मान्यता है। समझ में आ रहा है क्या? चार्वाक चारू, देखो चार्वाक मतलब क्या मालूम है क्या? अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्हें, चारू वाक। एक एग्जाम्पल है, 3 अर्थ है, मैं जो मुझे अच्छा लगा वो बता रहा हूं। चारू वाक, चारू मतलब अच्छी लगने वाली, वाक मतलब वचन। मुझे जो अच्छे लगते हैं, खाओ पियो ऐश करो, हाँ ये अच्छा लग रहा है तो इसको चारू वाक कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात निकली तो बस शेयर किया। चलो, असंगतवाद हो गया। असंग की भावना निरंतर भानी, एकांत में रहने का निरंतर प्रयास करना। श्रीमद थे, जितने भी ज्ञानी जिन्होंने अपनी साधना साधी है एकांत में रहकर की है, जिसको एकांत काटने को आता है, चुभता है, फिर वो सच्चा
रुचिवंत जीव नहीं है। समझ में आया? हम तो मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सुबह मतलब जन्म से यही सुन के रखा है ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो सोशल में सोशल के नाम पर यहां वहां जाना, इसके साथ बोलना, ये करना, इसी को सोशल मान रहा है। समझ में आया? धर्म का कार्य, धर्म का चिंतन, ये इसको समझता ही नहीं है। चलिए, हाँ, एक एग्जाम्पल तो और देखो विकृति कितनी है। अभी ऐसे हुआ कि श्रेयांश उसका ऑफिस में ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं गया। तो उसका जो बॉस थी, इमीडिएट बॉस, उसने कहा यू आर नॉट, मतलब यू आर नॉट सोशल। तो बर्थडे सेलिब्रेशन इज कॉल्ड सोशलनेस, मतलब ये अपनी सोच की कमजोरी दिखाती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, दिस इज ऑल्सो अ सोशल वेलफेयर। मैं मात्र सबका अच्छा ही करूं, इसको थोड़ी सोशल वेलफेयर बोलते हैं। या सबके साथ मिलूं, वे गलत कर रहे तो भी मैं उनके साथ में जाके बैठूं और अनुमोदना करूं, इसको सोशल नहीं कहते हैं। देखो, अगर ये सोशल होता तो विभीषण अपने भाई को छोड़कर आता नहीं, वो न्याय के साथ में रहा, ये सच्ची सोशलनेस है। अन्याय के साथ नहीं रहा, अन्याय के साथ रहता, इसको सोशलनेस नहीं कहते हैं। समझ में आया? देखो, धर्म की परिभाषा बहुत अलग है, हमको समझते आनी चाहिए। तीसरा बिंदु अपना चर्चा चल रही थी, उदाहरण दिया है एरंडी बीजवत। नाउ व्हाट इज दिस एरंडी बीजवत? कह रहे ऐसी कोई एक वनस्पति है, ठीक है, जो सूख जाती है। सूखने पर क्या होता है कि अपने आप उसका कवरिंग खुल जाता है और उसमें से जो बीज है वो एकदम उड़ जाता है। समझ में आया? उड़ जाता है। एरंडी बीजवत। अभी देखो उदाहरण देखो, उदाहरण जबरदस्त। कह रहे उड़ जाता है, इसका मतलब देखो, अभी उदाहरण से ये दिखा रहे हैं बीज को किसने डाला अंदर? किसी ने नहीं डाला, ओरिजिनली अंदर है। समझ में आया? इस जीव को कर्म के साथ किसने डाला अंदर? किसी ने नहीं डाला, ओरिजिनली अनादि से ऐसा ही है। समझ में आया? तो आगे ये बात, अब क्या हो गया? किसी विशिष्ट प्रयोग से, किसी विशिष्ट पुरुषार्थ से इस जीव ने अपने को भिन्न जाना और काल पकने पर सभी कर्मों का अभाव करके ये मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया ना, वो बीज है ना, ऊपर की तरफ उड़ता है, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ उड़ता है। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जीव भी मुक्त होने के बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आया? ये एक उदाहरण एरंडी बीजवत, ठीक है। अब देखो बंद छेदात, बंद छेदात, ये तीसरा बिंदु था। दूसरा बिंदु क्या था अपना? असंगत्वात। मेरा प्रश्न है, असंगत्वात और बंद छेदात में फर्क क्या करेंगे? असंगतात म्हणजे सगळं कुटुंब परिवार सोडणं, दीक्षा लेणं, मुनी होणं ना। हाँ, और बंद छेदात सगळं बंधन नाश करणं। असंगत्वात में एकत्व की भावना है। नहीं, यहाँ पर ना संयोग की तरफ से ही बात कर रहे हैं। असंग भावना तो बिल्कुल सही है आपकी, एकत्व की भावना है या अन्यत्व की भी भावना कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ असंगतवाद संयोग की तरफ से इनका कथन है, क्योंकि टीकाकारों ने भी वही बात करी है। हाँ, तो असंगतवाद यहाँ पर नौ कर्म से पृथक अपने अस्तित्व की प्रतीति करना, ओके, इसको असंगतवाद कह रहे हैं। और बंद छेदात यहाँ पर द्रव्य कर्म का अभाव करने की बात है। समझ में आया? मतलब असंगतवाद इज नो कर्म का अभाव, और बंद छेदात द्रव्य कर्म का अभाव, ठीक है। और जब नो कर्म और द्रव्य कर्म की बात है तो अपने आप भाव कर्म तो आया ही आया, ठीक है।
तो ये दोनों में अंतर पड़ेगा, असंगतवाद का और बंध छेदात का। असंगतवाद के लिए उदाहरण दिया है लेप आबूवत। लेप आबूवत मतलब क्या है, आंबू या लाबू है, लेप लाबूवत, लेप लाबूवत। और यहां पर उदाहरण दिया है एरंड बीजवत, ठीक है, एरंड बीजवत। आइए चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये एरंड बीजवत, ये कौन सा समवाय है यहां पर? यहां पर भी निमित्त के अभाव की ही बात है, दूसरे नय का कथन है। समझ में आया? एक तो द्रव्य कर्म, ये भी दूसरा नय, नौ कर्म, ये भी दूसरे नय का ही विषय है, ठीक है। और अगर असंगतवाद में आप संयोग जितने भी स्त्री पुत्र मकान आदि को भी ले लेते हैं तो फिर पहले नय का भी विषय बन जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट, मुक्ति का हेतु, चौथा बिंदु दे रहे हैं। छठवां और सातवां सूत्र दोनों एक साथ पढ़ना है अपने को। क्या है? तथागति परिणामाच, तथागति परिणामाच एक। और उसका उदाहरण क्या है? अग्नि शिखावत, अग्नि शिखावत। आप सबने एक शब्द सुना होगा, तथागत बुद्ध। कभी बुद्ध विहार गए हैं क्या? देखना हुआ है क्या बुद्ध विहार को? क्या देखते फिर? देखो, तथागत बुद्ध, एक होता है लुम्बिनी बुद्ध, एक होता है तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध मतलब क्या? जैसा स्वरूप है वैसा बुद्ध। समझ में आया? इसको तथागत बुद्ध कहते हैं। जैसा स्वभाव है वैसा, इसको तथागत कह रहे हैं। यहां पर अभी तथागत क्या है? जैसा स्वरूप है वैसा क्या? गमन, गति, गति। सर तुमसा प्रश्न है, जीव कहा जाता है आयु पूर्ण होने के बाद में। हाँ देखो क्या कह रहे हैं? तथागति परिणामाच। तथागति जैसा स्वरूप है, जैसी स्वभाव है, क्या? जीव का, गति का, जीव की गति का जैसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। तो कह रहे तथागति परिणामाच, वैसा ही परिणमन हो जाता है। उदाहरण क्या दिया? अग्नि शिखावत। देखो वायु कैसे चलता है? वायु यत्र तत्र चलता है। पानी कैसे चलता है? नीचे की तरफ, ढलान की तरफ। और अग्नि शिखा, आप अग्नि की ज्वाला को ऐसे उल्टा करेंगे तो क्या होगा? फिर भी वो ऊपर की तरफ ही जाएगी, बराबर। तो कह रहे अग्नि शिखावत, वैसे ही जीव को आप नीचे भी फेंको, वो बराबर ऊपर ही जाने वाला है मुक्त होने के बाद, ठीक है। तो ये अग्नि शिखावत, ये उदाहरण दिया। कितना प्रैक्टिकल और लॉजिकल उदाहरण है। उदाहरण देखकर अपने को इमीडिएटली ख्याल में आता है कि जीव का ये स्वभाव है। कारण मत पूछो क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, अरे इसका स्वभाव है, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न है यहां पर कौन सा समवाय लगाएंगे? यहां पर अग्नि शिखावत ये स्वभाव है। तथागत कहा ना, तथागत, तो स्वभाव की तरफ से ये स्वभाव नामक समवाय है, ठीक है। स्वभाव नामक समवाय लगाना पड़ेगा यहां पर, ओके। हाँ जी, तो तथागति परिणामात ये स्वभाव समवाय, ऊर्ध्वगमन ये जीव का स्वभाव है, ठीक है। और क्या होता है? जीव गमन करके कहां पहुंचता है? लोक अग्रभाग में, ठीक है, लोक अग्रभाग में। अब इसके लिए एक अगला सूत्र है,
अपन उसको समझते हैं। आइए अगला सूत्र देखना है। 8वां सूत्र देखिए। अब प्रश्न ये खड़ा किया, जीव ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये लोकाग्र तक ही क्यों गया? स्वभाव है ना, स्वभाव है तो फिर और ऊपर जाने दो ना उसको। नहीं, देखो प्रैक्टिकल प्रश्न है। नहीं मत करो, वो क्यों नहीं जाना? स्वभाव है ना, तो स्वभाव है तो वहां तक क्यों गया, उसके ऊपर क्यों नहीं गया? प्रश्न है मेरा, कोई जवाब दे सकता है क्या? 2 अपेक्षा से उत्तर देना है। हाँ, 2 अपेक्षा है, बोलिए। धर्म द्रव्य का अभाव, ये किस एंगल से आपने आंसर दिया है? 5 द्रव्यच नाहीये एवढ्या जर तर 5 द्रव्य जर तर कसं लोकाकाश अलोकाकाश में नहीं जाना, लोकाकाश बहुत अच्छा, निमित्त। तो स्वभाव ने कुछ नहीं किया? स्वभाव कुछ नहीं है क्या यहाँ पर? वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर। देखो ये समझना जरूरी है, कथन किया जा रहा है निमित्त की मुख्यता से, समझना है जीव की ऐसी योग्यता है। समझ में आया क्या? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें ही सब छल खा जाते हैं। धर्म द्रव्य ने रोक के रखा है, ये देखो धर्म द्रव्य अभावात कहकर क्या हो रहा है, धर्म द्रव्य ने रोक के रखा है। धर्म द्रव्य आगे होता तो क्या होता? धर्म द्रव्य थोड़ा सा ऊपर होता तो क्या होता? प्रश्न है। और थोड़ा ऊपर जाता, और थोड़ा ऊपर जाता, नहीं पण नहीं करो, लोकाकाश तलकच जाणार हो। अरे नहीं, मान लो लोकाकाश थोड़ा सा ऊपर होता, और थोड़ा सा ऊपर, फिर और ऊपर जाता ना लोकाकाश तलक। हाँ, तो जहां तक लोकाकाश वहां तक जाता, बराबर। तो और थोड़ा ऊपर होता तो और ऊपर जाता, और थोड़ा ऊपर होता और ऊपर जाता। ऐसा ही उदाहरण है ना। हमारी मम्मी जी बोल रही है कि हाँ, जहां तक लोकाकाश रहेगा वहां तक जाएगा, जहां तक लोकाकाश। तो ऐसा उदाहरण ना परमात्मा प्रकाश में दिया है या योग सार में दिया है, वो चेक करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वहां पर? भगवान का ज्ञान कितना, बिंदु ये क्या चल रहा है विषय, भगवान कितना जान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान लोकालोक को जान रहे हैं। फिर उदाहरण दिया वहां पर, जैसे ये पेड़ पर लिपटी हुई बेल है, ठीक है, ये पेड़ मान लो 10 फीट का है, तो बेल कितने फीट की होगी? 10 फीट की। पेड़ 15 फीट का हो गया, बेल कितनी बड़ी हो गई? 15 फीट की। फिर और ऊपर गया तो फिर और बड़ा हो गया बेल। प्रश्न खड़ा किया, भगवान का ज्ञान। फिर उन्होंने वहां से तर्क ये दिया, जैसा ये पेड़ बढ़ता है तो उतने वेल भी बढ़ती है, वैसे ही यदि लोग अनंत होते तो भगवान का ज्ञान भी अनंत गुना उसको भी जान लेता। समझ में आया क्या? भगवान उसको भी जान लेते। मतलब क्या मालूम है इसमें से? कितनी बड़ी तकलीफ है ये कहने में, मालूम है क्या? क्या तकलीफ है, कोई बताएगा? तकलीफ क्या है इसमें? इसको कोई प्रतिवादी कैसे टैकल करेगा? इसको अगर काउंटर करना है तो कैसे काउंटर करेगा? न्याय जबरदस्त चाहिए यहां पर, उल्टा है, शातिर दिमाग। कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हो ना कि भगवान अनंत लोक होते तो अनंत लोक को जान लेते। इसका मतलब अभी भगवान का ज्ञान अधूरा है, अभी भगवान का ज्ञान अधूरा है। फिर तुम कैसे दावा कर रहे हो कि तुम्हारा भगवान केवल ज्ञानी है या पूर्ण ज्ञानी है? ये कैसे दावा कर रहे हो? तो फिर अगेन प्रश्न खड़ा होता है, आचार्य देव ने तो ये उदाहरण दिया है ना,
तो भगवान, तो ये उदाहरण को कैसे समझना, इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे लेना कि अनंत लोग होते तो अनंत को जान लेते, इसका अर्थ क्या लेना। देखो पहली बात तो ये है, लोग क्या अनंत होते नहीं है, पहली बात तो ये एक ही होगा। दूसरी बात, अनंत होते ये क्या कहा, क्यों, इसलिए कहा अतिशोक्ति अलंकार है। ये अतिशोक्ति मतलब वो ज्ञान की सामर्थ्य उनको व्यक्त करानी थी कि ज्ञान क्या सामर्थ्य वाला है। ओके, इतना सा बताना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कोई शब्दों को पकड़े और इतना जानता था, इतना जानता था ऐसा बोले तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ, कहां से बात आई अपनी, धर्मास्तिकाय अभाव। तो धर्मास्तिकाय का अभाव ये निमित्त की तरफ से कथन है। सचमुच जीव की ही ऐसी योग्यता है कि वो वहीं पर जाकर रुकेगा। ये उपादानगत योग्यता ही जीव की ऐसी है, किसी ने रोका नहीं है। क्यों, धर्म द्रव्य अभावात कहकर धर्म द्रव्य ने रोक दिया ना, फिर उसको समझ में आया। अर्थात वो कर्ता कारण हो गया धर्म द्रव्य, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो इसलिए हमको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ये निमित्त नैमित्तिक कथन की तरफ से बात रखी गई है। कर्ता कर्म संबंध नहीं घटित होगा। ठीक है, कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है। हाँ, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पारते। अब यहाँ पर शक्ति को ऐसा नहीं लगाना कि भगवान में वो सिद्ध अवस्था में शक्ति नहीं है, वो योग्यता के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, चलिए सूत्र क्या था पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सूत्र देखो, सूत्र 8, धर्मास्तिकाया भावात। कह रहे कि धर्मास्तिकाय के अभाव होने से आगे नहीं जाते। ठीक है, हाँ देखो यहां पर ना उन्होंने धर्मास्तिकाय ये शब्द यूज किया है। ओके, तो बहुप्रदेशी है ऐसा भी उनको समझाना है। ठीक है, हाँ जी। और एक बात, एक लास्ट बिंदु लेते फिर आज के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि आज ज्यादा लोग नहीं आए हैं तो अपन आज रुक जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा होता कि भगवान थोड़ा ऊपर जाते, थोड़ा ऊपर जाते, थोड़ा ऊपर जाते, तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी तक तो चर्चा कर ही आए थे, प्रॉब्लम कि वो पूर्णता नहीं हुई ना, अर्थात विकास पूर्ण हुआ नहीं है, यही दर्शाएगा। कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जाना ये विकास पूर्ण नहीं हुआ है, यही दर्शाता है, अपूर्णता की तरफ संकेत दे रहा है। इसलिए यहां पर यह समझना कि दिस इज कंप्लीटनेस। ठीक है, पूर्णता को प्राप्त हुई ये अवस्था है। ठीक है, इसलिए थोड़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसी योग्यता है कि यहीं पर जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, अपूर्णता की तरफ संकेत होता है कि उनकी पूर्णता हुई नहीं है। आज का ज्ञान अधूरा है, आज का जो विकास हुआ है वो अधूरा है, ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ देखो मैंने जो अभी उदाहरण दिया था ना परमात्मा प्रकाश का, क्या ज्ञान अनंत गेव को जान लेता, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है क्या। और एक तर्क है, महत्वपूर्ण तर्क, मैंने वो दिया नहीं। हाँ देखो, पहला तर्क क्या था कि ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। ओके, क्यों, आज जितना जान रहा है इसको अगर आप केवल ज्ञान कह रहे हो, इसका मतलब ज्ञान पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, अगर अनंत लोक होते तो अनंतों को जान लेता तो गे सापेक्ष ज्ञान होता। क्या कहा, गे सापेक्ष ज्ञान, मतलब गे है इसलिए ज्ञान हुआ। और सच्ची बात क्या है, सच्ची बात यह है ज्ञान है
तभी तो गे जाने जा रहे हैं। समझ में आया? तो गे छे माटे ज्ञान थाय एम बात नहीं। मतलब क्या? गे है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। गे ने लईने ज्ञान थाय एम पर बात नहीं। गे को लेकर ज्ञान हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। ज्ञान ज्ञान से जानता है। गे है नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ गे, सामने है, पीछे है, दूर है, पास है, ऐसा कोई भी अड़ंगा केवल ज्ञान को स्वीकार नहीं है। ज्ञान की ये सामर्थ्य है, ज्ञान की ये दिव्यता है। ज्ञान के मतलब वो गे कितने काल से दूर हो, क्षेत्र से दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने, हाथ पर रखे आंवले के समान। अरे हाथ पर रखे आंवला भी बहुत दूर है। समझ में आया? तो ऐसी बात है। तो अनंत ज्ञेय को जानने का मतलब ज्ञेय सापेक्ष ज्ञान होगा, ये बहुत जबरदस्त तर्क है, जबरदस्त। आपको कितना वो पकड़ में आया ये मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन विचार करना कि कितनी उसमें सामर्थ्य है। ठीक है, चलिए हो गया आज का चर्चा अपनी। आज के लिए रुक जाएंगे, कल अंतिम सूत्र ले लेंगे, फिर अपना तत्वार्थ सूत्र पूर्ण हो जाएगा। लगभग 1-1.25 साल का अपना फासला था, हो जाएगा। चलिए रुक जाते हैं। जिनवानी से कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।